हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। समरी संख्याएं क्या है इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, समरी संख्याएं पहले भी पढ़ चुके हैं, बेसिक नॉलेज वहीं से ले चुके हैं। तो अब यहाँ पर भी आपको डिटेल से समझाएंगे। अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। तो हम ये चीज़ डिटेल से ले चलेंगे, ये है क्या और कैसे डेवलप हुआ उसके भी बताएंगे। तो समझते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए समरी संख्या डेवलप कैसे हुआ। देखिए आप इस तरीके से नंबर से पढ़े होंगे, यक्स स्क्वायर द्विघात में क्या होता है, द्विघात समीकरण में जब भी आप इस तरीके से यक्स वैल्यू निकालते थे तो याद होगा इस तरीके से क्या हुआ कि इसका जब वैल्यू निकालते थे ये -1, यक्स की वैल्यू क्या है -1, इस तरीके से निकालते थे। और याद होगा ये भी निकाले होंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या है विविधकर, और इनका वैल्यू डी का वैल्यू जो आ जाता था वो 0 से छोटा आ जाता था। तो वो जो विविधकर होता है वो भी क्या होता है 0 से छोटा, मतलब माइनस में नंबर आ जाते थे। ठीक, अब ये चीज़ ऐसे वैल्यूज हम निकाले हैं पहले भी, तो इनको क्या मतलब यहाँ पर देखिए वो चीज़ जो पढ़ रहे थे इनका हम कोई यूज नहीं पढ़े थे, मतलब इसका कोई कहीं पर यूज नहीं करते थे, या कहीं पर हम इस तरीके से नंबर्स नहीं लिखते थे, या मतलब वहाँ पर कैलकुलेशन में कहीं पर यूज नहीं करते थे। तो ऐसे नंबर्स को हम अलग से चैप्टर बना दिया गया जिसमें समरी संख्याएं, मतलब वो काल्पनिक संख्याएं बोला गया। इनको हम क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक संख्याएं। ये क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। ठीक, और इसमें क्या है एक अग्राह लिया जाता था। अग्राह मतलब वो चीज़ क्या है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, जो काल्पनिक संख्याएं होते हैं। तो इसको काल्पनिक नंबर ले लिए जाते थे। तो ऐसे नंबर को हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में डाल दिए जाए। ठीक, ऐसे नंबर को हमको अध्ययन करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए इसी को क्या कर दिया गया, एक आई से डिनोट कर दिया गया, मतलब इस यक्स को, इस नंबर्स को हम ले लिए आई से डिनोट कर दिया गया। और इसका नाम जो दिया गया ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, आई ग्रीक, जिसे नाम दिया गया आयोटा नाम दिया गया, आयोटा। ठीक, अब ये आई जो है ये आई का वैल्यू है। ठीक, आई मतलब आयोटा। अब ये इसी को हम क्या बोल दिया गया, ये क्या है काल्पनिक संख्याएं हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक, ये इमेजिनरी संख्याएं। अब ये काल्पनिक संख्या है। अब इसी को हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये आ जाएगा। ये चीज़ एक ही, ठीक लिख सकते हो। अब यहाँ पर समझते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, जिसमें क्या काल्पनिक संख्याएं क्या हो शामिल हो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जिसमें काल्पनिक संख्याएं शामिल होते हैं उसे बोलते हैं समरी संख्याएं। जैसे इसे हम क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से इसे व्यक्त करते हैं। जेड बराबर जिसमें जैसे ए कोई नंबर्स हैं उसमें क्या है काल्पनिक संख्याएं हैं, तो ये क्या होता है इसे बोलते हैं समरी संख्याएं। ठीक, अब यहां पर समझते हैं ये समरी संख्या है। अब जैसे हमको मान लेते हैं, जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, आई बराबर √-2, ये क्या है, ये इसका वैल्यू, जैसे आई का वैल्यू ये है। अब इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए, जैसे मान लेते हैं एक्स बराबर कोई वैल्यू है कुछ भी, इसको ये क्या है, ये एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हो, -1 गुणे √2, ऐसे लिख सकते हो, दो अलग अलग। ठीक, इन दोनों के एक रूट लिख सकते हो, गुणा करोगे यही आएगा। अब इसका वैल्यू क्या है आई, तो इस क्या हो जाएगा √2 आई, इसी को क्या बोलते हैं, ये काल्पनिक संख्याएं हैं। अब ये इस चीज में क्या है, देखिए काल्पनिक संख्याएं शामिल है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा एक समरी संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा। ठीक, अब इस भाग को अलग अलग पार्ट बोला जाता है, इसको बोलते हैं, ए को वास्तविक भाग बोला जाता है। अब देखिए इसमें कोई आई शामिल नहीं है, तो ये क्या है वास्तविक भाग है। ठीक, जिसे रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब जेड का रियल पार्ट। ठीक, जेड का रियल भाग। और ये जो बी है ये काल्पनिक भाग है, ये काल्पनिक संख्याएं हैं, और इसको हम बोलते हैं IM-Z, मतलब जेड का इमेजिनरी नंबर, जेड का। ठीक, जेड का इमेजिनरी नंबर। तो इस तरीके से भी व्यक्त किया जाता है, रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक, अब यहाँ पर समझते हैं
ये काल्पनिक, हमको कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता चल गया किस तरीके से अध्ययन किया जाता है और क्या चीज़ होते हैं। और इस ये जैसे मान लेते हैं कोई नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर ये ले लेते हैं, z बराबर 2 + 3i। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये 2 क्या है, रियल भाग है, ये काल्पनिक भाग है, ठीक। और जैसे z बराबर 0 + 3i, ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। अब जब ये है, अब ये मतलब 3i है इसमें, तो ये जो z बराबर क्या है 3i अकेले है, तो इस चीज को बोलते हैं पूर्णतः काल्पनिक भाग, मतलब ये प्योर काल्पनिक है, तो पूर्णतः काल्पनिक संख्या है, ठीक। अब जैसे z बराबर क्या है 2 और बराबर i0, अब ये क्या है, ये पूर्णतः वास्तविक भाग है, वास्तविक संख्या है। तो ये क्या है, प्योर वास्तविक संख्याएं हैं। ये प्योर मतलब शुद्ध है, एकदम शुद्ध है, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, शुद्ध में, ठीक। अब दोनों मिक्स में होके आ जाते हैं, देखो समृद्ध संख्याएं होते हैं, ठीक। अब समझते हैं, और इसको भी समृद्ध संख्याएं बोलते हैं, z से डिनोट करते हैं। अब z बराबर 2 है, तो ये भी z से डिनोट किए i0i है ना, तो ये क्या है, एक समृद्ध संख्या है। अब यहाँ पर समझते हैं, ये समृद्ध संख्या है तो डिटेल समझ गए, समृद्ध संख्याएं होते क्या है, ये चीज समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर समझते हैं संयुग्मी समृद्ध संख्याएं। संयुग्मी क्या चीज होता है, इसको समझते हैं। देखिए संयुग्मी जो होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कंजुगेट क्या होता है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a + i b या d ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका संयुग्मी जो लिखा जाता है z बार से लिखा जाता है, मतलब z बार से व्यक्त किया जाता है। अब ये क्या है, प्लस में है तो इसको माइनस में लिख दिया जाता है, ये क्या है, संयुग्मी। ये क्या है, ये संयुग्मी, ठीक। ये संयुग्मी समृद्ध संख्या है। इस नंबर मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी है, मतलब इसका है समृद्ध संख्या। अब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -a - cd id ले लेते हैं, ठीक। ये दोनों माइनस में। अब इसका संयुग्मी निकालना है तो संयुग्मी इसका निकालोगे तो आई, ये तो रहेगा रियल पार्ट में नहीं, ये इमेजिनरी पार्ट में बदलता है, ठीक। ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा id, तो ये क्या है, ये भी संयुग्मी है किसका, इस नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, संयुग्मी है। इस तरीके से कोई भी संयुग्मी होगा, जैसे मान लेते हैं z बराबर c - id, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका हमको क्या निकालना है, संयुग्मी समृद्ध संख्या है इसी का, तो इसका संयुग्मी निकालोगे, z बार से व्यक्त किया जाता है, और ये c + id, ठीक। इस तरीके से हम संयुग्मी निकाल सकते हैं। और एक चीज समझते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और है, यहाँ पर इसको बता देते हैं, समतुल्य समृद्ध संख्याएं, ठीक। तो समतुल्य क्या है, इक्विवेलेंट जिसे बोलते हैं। तो ये समतुल्य जैसे मान लेते हैं कोई x + i y दिया है और बराबर दिया है 2 + 10i। समतुल्य का मतलब क्या होता है, समान, एक जैसे दिखे, मतलब ये देखे, ये क्या है, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है, तो इसे बोलते हैं समतुल्य संख्याएं। इस तरीके से ये होते हैं जो इक्वल में लिखे जाते हैं, ठीक। और इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको देखते हैं, ये कितना है 4x बराबर किसके इक्वल है 3, और ये x बराबर कितना आ जाएगा 3/4, और ये चीज़ देखिए इसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट बराबर है, तो ये 3x - y बराबर -6 ले लोगे। तो अब x वैल्यू निकाले हैं, कितना है 3, यहाँ पर रख देते हैं 3/4 -y बराबर 6। इसको उधर पक्षांतर कर दो, ये 9/4 आ जाएगा, तो ये माइनस में है, तो इसको इधर पक्षांतर कर दोगे, ये प्लस में आ जाएगा और ये y प्लस में आ जाएगा, ठीक। अब इसको भिन्न कर दोगे, 4 × 24, 24 9 कितना आ जाएगा 33/4, ये y को वैल्यू आ गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें है क्या। तो स्टूडेंट देखते हैं समृद्ध संख्याओं का बीजगणित। तो एलजेब्रा में क्या होता है समृद्ध संख्या, इसको देखते हैं। देखिए एलजेब्रा जो होता है, एलजेब्रा का मतलब क्या है कि जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग यही सब होता है, वो क्या होता है, एलजेब्रा होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर सकते हैं, योग करोगे या जोड़ोगे या तो घटाओगे या तो भाग करोगे,
या तो डिवाइड करोगे, यही 4 चीज़ होते हैं। मतलब क्या कर सकते हो, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, अलजेब्रा के अंदर क्या होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, डिवाइड होते हैं और गुणा होते हैं, यही 4 चीज़ होते हैं ना। पहले जोड़ने पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आते हैं, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम योग करते हैं तो क्या आता है। देखिए जब हम तो मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 क्या है, a प्लस आई बी और Z2 है C प्लस आई डी है, ठीक। ये इनको जब जोड़ रहे हो तो क्या आएगा, क्या कर रहे हैं, दो समृद्ध संख्या को, पहला पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाता है। तो i और 2 ये दोनों जोड़ोगे, इस तरीके से जोड़ोगे तो a प्लस आई बी सी प्लस आई डी। देखिए रियल पार्ट में जुड़ेगा, मतलब a प्लस सी, और इन दोनों में i कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस डी। तो आपको जोड़ने पर ये आ जाएगा, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर समझते हैं तो इसको योग कैसे किया जाता है, यही करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 3 Z1 दिया है 3 प्लस 2i और Z2 दिया है 4 प्लस 3i, ठीक। अब इनको हमको ऐड करना है Z1 और Z2, तो रियल पार्ट जुड़ेगा 7 और 2 और 3 कितना जाएगा 5i, ठीक। इस तरीके से ये ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड करते हैं। ये क्या आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, योग, जो योग है इनका कुछ गुणधर्म है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं पहला क्या गुणधर्म है, योग के गुणधर्म जो है संवरक नियम, क्लोजर लॉ। ये क्या होता है, हम क्या करते थे, योग करने पर क्या आता था, यहाँ पर समझते हैं योग करने पर दोनों क्या आते थे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ये क्या होता है, संवरक नंबर है, ठीक। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, मतलब एक समृद्ध संख्याएं ही आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर सुन, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव लॉ, जिसे बोलते हैं उल्टा पुल्टा, ऐसे समझ लो जी। जिसका मतलब अगर हम यहाँ मतलब Z1 प्लस Z2 जोड़ रहे हो या Z2 प्लस Z1 जोड़ रहे हैं तब भी दोनों इक्वल होते हैं, इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। और साहचर्य नियम होता है, 3 रोल का होता है, मतलब 3 समृद्ध संख्याएं हैं तो 3 पहले इसको इन दोनों को जोड़ोगे या इनको जोड़ के तब C3 करोगे, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्या होता है, साहचर्य नियम होता है, ठीक। योगात्मक तस्मा क्या होता है, जिसे आइडेंटिटी बोलते हैं, इसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जोड़ा जाए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब यही आए, मतलब वो अपना आइडेंटिटी न खोए, मतलब वो चीज़ जो है वही आए। तो आप 0 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, जेड ही आएगा। तो ये क्या होता है, योगात्मक तस्मक होता है। योगात्मक प्रतिलोम मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जोड़ोगे कि 0 आ जाए, मतलब इसी का उल्टा योगात्मक में आ जाए, उल्टा। देखते हैं इसी को माइनस में जोड़ोगे ना तब जाके क्या आ जाएगा, 0। तो इसी को बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ पर समझते हैं ये योग का प्रॉपर्टी है। अब यहाँ माइनस लेते हैं, किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाते हैं, यहाँ पर समझते हैं। देखिए दो समृद्ध संख्याएं को संख्याओं का अंतर मतलब घटाते किस तरीके से, जब अलजेब्रा पढ़ रहे हो इसके अंदर ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो बहुत टॉपिक है इसमें, बहुत सारे हैं। ये समृद्ध संख्या है, ऐसा चैप्टर है इसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इधर जोड़ घटाना गुणा भाग, मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। हर देखिए ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, डिवाइड में, सारे में प्रॉपर्टीज अलग अलग। उसके बाद मॉडुलस आ जाते हैं, उसके बाद ये सहीगुमी, ये सब का क्या होता है, इन सब का प्रॉपर्टी होते हैं। तो ये लॉन्ग है थोड़ा, ठीक। आप अगर क्वेश्चन देखना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, ठीक। तो ऐसे जरूरी नहीं है, पर हम डिटेल से चल रहे हैं तो यहाँ पर सारे लेके चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए हम अब अंतर मतलब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को समृद्ध संख्या को घटा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a माइनस ए प्लस बी आई, और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस डी आई, ठीक। अब इनको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, मतलब अंतर निकालने। तो क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस आई बी माइनस C प्लस डी आई, ऐसे करोगे। अब इन दोनों के साथ में मतलब देखिए माइनस लगा है, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ब्रैकेट तोड़ोगे ये क्या आ जाएगा माइनस में, तो a माइनस C और b, इन दोनों में i कॉमन ले लोगे तो क्या है b माइनस डी, ठीक, यही आएगा। तो ये क्या आ रहा है 2, ठीक। अब यहाँ पर समझते हैं इनके संवरक नियम में क्या होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसमें क्या आए, हमेशा यही आए कॉम्प्लेक्स नंबर,
मतलब क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर जब घटाओगे तो कहीं कट जाएंगे, रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट अगर घट जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, आपको रियल पार्ट ही मिलेगा। मतलब ये रूल नहीं लगते और ये भी रूल नहीं होता, क्योंकि देखिए अब इन दोनों घटाओगे Z1 माइनस Z2, क्या Z2 माइनस Z1 के बराबर होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब क्या होगा, ये कुछ अलग नंबर से आएंगे, इसका कुछ अलग आ जाएंगे, ये माइनस में हो सकता है, ये प्लस में हो सकता है, ऐसे नंबर से आ जाएंगे। और सहचर नियम भी नहीं होते, ठीक, इक्वल नहीं होते। तो ये क्या होते हैं, इनके ये अंतर वाले के प्रॉपर्टीज नहीं होते बहुत सारे, ठीक। अब यहाँ पर समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। पहले हम गुणा पढ़ लेते हैं, ठीक, पहले हम गुणा पढ़ लेते हैं, तो इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट आप देखते हैं समरी संख्याओं का गुणन, ठीक। अब यहाँ पर गुणन देखते हैं, तो अब गुणन किसे, मतलब समरी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से गुणा करते हैं। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, a प्लस आई बी और Z2 a प्लस जैसे c प्लस आई डी ले लेते हैं। इनको हमको गुणा करना है, तो जैसे गुणा करते हैं वैसे करना है, ठीक। गुणा कैसे करते हैं, इसी तरीके से करते हैं, आई बी और c प्लस आई डी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक साथ इसको गुणा करोगे ए सी, एक साथ इसमें गुणा करोगे आई ए डी, और इसको उठाओगे इसके साथ गुणा करोगे आई बी सी, ये इसके साथ गुणा करोगे आई स्क्वायर प्लस में आई स्क्वायर बी डी, ठीक। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है, ये चीज़ आपको सिखा दी है अभी, आई का वैल्यू क्या होता है, -√1 होता है। अब आई स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ वर्ग स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, -1, तो ये आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो Z2 AC। अब इन दोनों में इसको देखिए माइनस में ही आ जाएगा, ये माइनस में आया तो सिर्फ आई हट जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा -BT, और प्लस इन दोनों में आई कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा AT और प्लस BC। ये क्या आ गया, एक गुणन। देखिए गुणा जिस तरीके करते हैं वही करते हैं, उसी तरीके करते हैं, इस तरीके से हम गुणा समरी संख्या को कर सकते हो, कोई भी समरी संख्या ले सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका कुछ गुणधर्म है, उसको देखते हैं। देखिए गुणधर्म किसका, गुणन का, मतलब गुणा जैसे पहले है सवर्रक नियम। देखिए आप जब गुणा किए तो आया क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, तो यहाँ पर Z1 क्रॉस मतलब गुणा करने पर क्या आया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, ये क्लोजर लॉ और क्रम विनिमय नियम। अब देखिए चाहे ए बी गुणा करो चाहे बी सी गुणा करो, एक ही बात होता है, मतलब ये उल्टा पुल्टा करोगे बात तो एक ही है ना। अब यहाँ से देखिए सहचर नियम 3 का रोल होता है, तो Z1 Z2 पहले गुणा करो तब Z3 से करो, या Z1 Z2 Z3 इससे करो तब दोनों कर सकते हो। तो ये 3 का रोल सहचर नियम, ये भी दोनों लागू होते हैं। अब गुणात्मक तस्मक गुणन का, अब देखिए इसके पहले योगात्मक पढ़े थे, अब यहाँ गुणात्मक से मतलब आइडेंटिटी, मतलब अपना पहचान ना खोए। अब सोचो कोई जेड मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या गुणा करोगे कि जेड ही है, 1 से गुणा करोगे, ये देखिए ये नाम से ही पता चल जाता है क्या चीज़ निकालना है। और गुणात्मक प्रतिलोम इनवर्स, इसे इनवर्स व्यक्त करते हैं, मतलब ए इनवर्स जेड इनवर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। जैसे जेड इनवर्स है तो 1/z लिख सकते हैं, तो मतलब जब भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालने तो आपको 1/z का वैल्यू निकालना होता है, ठीक। और अगर आप निकाल लोगे कोई, जैसे मान लेते हैं z किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इनवर्स निकाल लिए, ठीक। अब z इनवर्स निकालोगे और जो कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों को जब गुणा करोगे आपस में, वो हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल होता है, मतलब z और z इनवर्स 1 का ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक। ये ध्यान देना, इसको आप गुणा कर सकते हो, तो दोनों के ये गुणा करके आप चेक कर सकते हो सच में इनवर्स है कि नहीं। इनवर्स मतलब कि जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इनवर्स हो रहा है तो उन दोनों को आपस में गुणा करने पर 1 आना चाहिए, ठीक। यहाँ पर समझते हैं संयुग्मी समरी संख्याओं का गुण, मतलब अब संयुग्मी तो हम पढ़ चुके हैं, संयुग्मी क्या होता है अभी इसके पहले पढ़े जस्ट। अब यहाँ पर आपको इसका गुण पढ़ लेना है, ठीक। संयुग्मी क्या होता है ये चीज़ आपको सीखी है, जैसे z बराबर x प्लस आई वाई है। अब इसका संयुग्मी निकालोगे तो x माइनस आई वाई होगा, यही होगा संयुग्मी। अब जैसे इसमें किसी संयुग्मी को एक बार और संयुग्मी करोगे तो क्या आएगा, z बराबर हो जाता है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा। अब इसको देखिए इसका संयुग्मी ये है, इसको और एक बार संयुग्मी करोगे तो z कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है प्लस में आ जाएगा, ठीक। और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या वास्तविक भाग, देखिए इन दोनों को देखिए इसको जोड़ रहे हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा वास्तविक भाग है, संख्याएं आ जाएगी, ठीक। और घटाओगे तो
घटाओगे ये प्लस हो जाएगा, तो काल्पनिक संख्याएं आ जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए गुणा करते हैं तो पूर्णतः वास्तविक संख्याएं, मतलब प्योर क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्याएं आ जाएंगे। ठीक, अब देखो इन दोनों गुणा करोगे तो देखिए एक प्लस एक माइनस है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर का वैल्यू रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, एक पूर्णतः शुद्ध वास्तविक संख्या है जिसमें आएगी नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, गुणा करने पर पूर्णतः इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक, इन्हीं की देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसी का संयुग्मी से ही होता है ऐसे। ठीक, ध्यान देना, सारे के नहीं कि अलग अलग इसका संयुग्मी, मतलब किसी एक का C2 मतलब Z2, अब इसका कोई संयुग्मी इसके साथ करोगे तो ऐसा थोड़ी होगा। अब यहाँ समझते हैं, हम गुणा करने पर ये हो गया, अगर दोनों को योग करके संयुग्मी करोगे या अलग अलग संयुग्मी करोगे तब जोड़ोगे तो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, अब ये देखिए इनमें क्या है, घटाओगे दोनों को, दो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों घटाओगे तब संयुग्मी करोगे, या अलग अलग संयुग्मी करके घटाओगे दोनों इक्वल होते हैं। सेम ऐसे गुणज के लिए भी ऐसे है, चाहे दोनों गुणा कर लो तब संयुग्मी करो या दोनों संयुग्मी करके गुणा करो, एक ही बात है। ठीक, और भागफल में भी ऐसे सेम है, देखिए नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और Z1 इन दोनों को देखिए, इन दोनों के डिवाइड करके तब संयुग्मी करोगे या अलग अलग संयुग्मी करके तब डिवाइड करोगे, तब भी एक ही बात होता है। ठीक, ये क्या है, संयुग्मी समृद्ध संख्याओं का गुण है। ठीक, तब इसके आगे देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है, भागफल। ठीक, अब ये एक बचा है एक टॉपिक, इसको देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट। ठीक, तो स्टूडेंट देखते हैं दो समृद्ध संख्याओं का भागफल किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड निकालते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हो A प्लस आई पी और C प्लस आई डी। ठीक, अब ये भागफल किस तरीके से होता है, देखिए जब भी इस तरीके से भागफल होता है ना, इसका परमेयीकरण किया जाता है। तो परमेयीकरण जानते हो, ये चीज़ प्लस में है ना, तो ये माइनस में ये ऊपर नीचे से गुणा होता है, C माइनस आई डी। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये ऊपर 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 गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे, तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा तो C, और इसके साथ हो जाएगा ये आई सी बी। ठीक, अब इसको उठाएंगे दोनों में, दोनों माइनस लगेगा, तो ए डी आई में। ठीक, इसके साथ गुणा होगा माइनस आई स्क्वायर बी डी, और नीचे क्या आएगा, देखिए नीचे एक सूत्र ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आई स्क्वायर और डी स्क्वायर ये दोनों लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, इसको आगे लिख दो, ए प्लस सी, ए सी प्लस बी डी, और इसमें इन दोनों माइनस कामा ले लो, तो सी बी माइनस ए डी। ठीक, नीचे यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर के वैल्यू रखोगे ये तो क्या आ जाएगा, सी प्लस डी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ समझते हैं, इसको क्या करते हैं, अलग अलग में ऐसे ले लेते हैं इसको, मतलब इसके भाग अलग कर लेते हैं, ए सी प्लस बी डी पान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई, इन दोनों को भाग अलग कर सी बी माइनस ए डी, और क्या है नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये भागफल इस तरीके सॉल्व करते हैं। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे Z1 दिया है 2 प्लस 3i, और Z2 ले लेते हैं 3 प्लस 2i। ठीक, ये ले लेते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, तो किस तरीके से सॉल्व होते हैं, सेम इसी तरीके से। तो Z1 क्या है, 2 प्लस 3i और 3 प्लस 2i। अब इसको हम क्या करते हैं, इसी का क्लास मतलब परमेयीकरण कर देते हैं, ये प्लस में है तो माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 2i, और इसी को उठाते हैं और 3 माइनस 2i। अब देखिए ऊपर जब गुणा करोगे 2 त्रिक के 6, ये 3 त्रिक का 9i। अब ये उठाओगे माइनस 4i, अब ये 2 त्रिक के 6 माइनस 6i स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, देखिए नीचे 9 और माइनस आई स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर और कितना जाएगा 4। अब देखिए आई स्क्वायर को वैल्यू रख दो जहाँ जहाँ आई स्क्वायर है, तो वहाँ क्या आ जाएगा 6 प्लस ये दोनों देखिए जुड़ जाए घट जाएंगे 5i, और ये प्लस में आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 9 प्लस आई स्क्वायर वैल्यू रखोगे ये प्लस हो जाएगा, तो
कितना जाएगा, देखिए ये 6 से 12 प्लस 5i और नीचे कितना 9 4 13, इसको अलग अलग कर लेंगे 12/13 प्लस 5/13 आई। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं भागफल वाले की। ठीक, इस तरीके से जब अगर भागफल में दिया है इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और देख लेते हैं, आइडेंटिटी जो है तत्समक देख लेते हैं किस तरीके। जैसे मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप अगर स्क्वायर करेंगे तो ये सूत्र होता है ना a² + b² + 2ab, वही है। ठीक, और माइनस के सूत्र है, देखिए a² b² + b² - 2ab। क्यूब का सूत्र है a³ b³, उसके बाद 3ab, इन दोनों में 3ab का है ना, गुणा कर देते हैं, ब्रैकेट था ब्रैकेट में गुणा कर दिए, ये लिखा गया। ठीक, और द्विपद पर में आप तो पढ़े इस तरीके से कर सकते हो। और क्यूब के ये माइनस के लिए है और ये स्क्वायर के एक प्लस में एक माइनस होता है, ये आइडेंटिटी होता है। ठीक, और इस पे हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं और कुछ यहाँ पर और जान लेते हैं। यहाँ पर आई के वैल्यूज जान लेते हैं, आई के वैल्यूज कैसे कैसे निकाले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं आई का वैल्यू है, जैसे आई का वैल्यू क्या होता है, √-1 होता है। आई का वैल्यू क्या होता है, √-1 होता है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाता है, तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब ये आई एक बार और इसमें क्या कर देते हैं, एक बार और स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, i4 1। मतलब i4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। i² का वैल्यू -1 होता है। i का वैल्यू क्या आता है ना। जैसे मान लेते हैं i की पावर हमको 7 निकालना है तो क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे i6, i ऐसे अलग अलग लिख सकते हो। अब देखिए i का पावर क्या लिख सकते हो, 2 और 3 और i। अब देखिए इसका वैल्यू तो पता है -1 होता है और गुणे i, और ये माइनस, ये क्यूब लगा, क्यूब से ये माइनस आएगा तो -i आंसर है। ठीक, इस तरीके से i का वैल्यूज है। जैसे मान लेते हैं, देखिए जैसे है i का वैल्यू 4k + 1 है तो इसका सॉल्व क्या आएगा, तो इसको लिखोगे i 4k अलग अलग लिख सकते हो i। ठीक, अब देखिए एक गुणे में घाते जुड़ते हैं तो ऐसे लिख सकते हो अलग अलग, इसका घात 1 है तो ये अलग अलग लिख सकते हो इसको। अब यहाँ से देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो i 2 और 2k और i। अब देखिए ये क्या है, इसका वैल्यू तो -1 होता है। ठीक, ये 2 तो अंदर चाहे रख दो, इससे कोई मतलब नहीं। और i, अब यहाँ देखो ये 2 भी, देखिए ये 2 लगा है ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 1 और 1 का पावर k, और 1 का पावर कोई भी k हो चाहे जो हो वो हमेशा 1 ही आता, मतलब i आंसर। ठीक, इस तरीके से ये सॉल्व होते हैं। अगर मान लेते हैं ये i2 होता, ठीक, तो कैसे करते हैं, सेम इसी तरीके क्या करते हैं, हम पहले यहाँ से 2 कामा ले लेते हैं। अगर ये मान लेते ऐसे होता, चलो ले लेते हैं, तो i की पावर k और 4 ही ले लेते हैं तो इसको ऐसे लिखोगे i²। अब देखिए i² का भी वैल्यू पता है, इसका वैल्यू भी निकाले थे 1 और इसका वैल्यू -1, टोटल कितना जाएगा -1 आंसर। ठीक, इस तरीके से ये आंसर आते हैं। इस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो तो। और जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है √7, अब इसका वैल्यू क्या है, अब देखिए इसको लिख सकते हो 7 √-1, तब देखिए √7 और ये i का वैल्यू है, इसके जगह i लिख सकते हो तो ये √7i। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हो। अब इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको लगाते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट इसमें कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है पहला i की पावर 5, इसको वैल्यू निकालना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले ये अलग लिख सकते हो। देखिए ये कोशिश करो इस तरीके i की पावर 4 जितना भी निकालना हो पहले वो सम निकाल लो, सम मतलब ये सम पावर निकाल लो, तो इसको हम सम ऐसे निकाल सकते हो। ठीक, अलग कर सकते हो। और इसको देखिए, इसको आप क्या करोगे, गुणे में घाते जुड़ता है ये तो आपको पता है, तो हम इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ये i की पावर 2 और ये 2 गुणे i, तो क्या आ जाएगा i देखिए i का वैल्यू क्या आता है, i का वैल्यू -√1 होता है, तो i² का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, तो i² -1 पावर 2 गुणे i। अभी देखिए स्क्वायर लगा है ना 2, अगर सम पावर होता है ये माइनस हट जाता है तो i आंसर आ जाएगा। ठीक, और इसमें देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, सेम इसका भी वैसे करेंगे 104
4 और i ऐसे लिख सकते हो। अब इसका भी ऐसे 2 अंदर कर लो, मतलब 2 अंदर कर लो, उसके बाद ये इसी का आधा 2 15 2 इतना लिख सकते हो ऐसे अलग। अब इसका वैल्यू क्या आता है -1 52 और i। अब देखिए ये सम पावर है तो ये माइनस हट जाएगा, i ये कह रहे आंसर। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, इसको कैसे लगाओगे, इसको अब देखिए माइनस में ना ये बटन कर दो पहले, ये i की पावर क्या लिख सकते हो 104। अब देखिए ये अब इसी को वैल्यू निकाल लोगे, ये i की पावर क्या लिख सकते हो 2 और ये ऐसे लिख सकते हो। अब इसका वैल्यू क्या आता है -1 का पावर 52। अब माइनस ये 52 क्या है सम है तो क्या आ जाएगा ये 1, तो 1 1 क्या आ जाएगा 1 ही आंसर है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका क्या आ जाएगा, इसको क्लास ये भिन्न कर लो तो i² + 1 अपान i स्क्वायर का वैल्यू -1 + 1 अपान i, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 0 तो सब 0 हो जाता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन का इस रूप में व्यक्त करना है तो आप इस आइडेंटिटी वाला सूत्र आप पढ़े हो तो इस तरीके से आइडेंटिटी वाला फार्मूला क्या लिखोगे, देखिए a³ मतलब 125 आ जाएगा, a³ - b³ कितना आ जाएगा 3 3 27 और i³ लिख सकते हो -3ab, a क्या है और b क्या है 3i ब्रैकेट में 5 - 3i। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए i³ है ना, i³ का अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं, i³ का देखिए i² और i लिख सकते हो, i² का वैल्यू -1 तो -i के लिए आ जाएगा, तो ये -i आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसको क्या लिखोगे तो 125 + 27i लिख सकते हो। ठीक, अब इसको 3 × 15 15 3 45 तो 45i 5 - 3i। ठीक, अब इसको क्या करो, इसके अंदर गुणा कर लो तो 125 + 27i। अब देखिए 45 पंजे कितना होता है 225, चेक कर लो 25 हासिल 2 5 20 22, ठीक है i इसके साथ ये आ जाएगा और ये 45 3 45 × 90 135 हो जाता है, तो 135 ये कि माइनस प्लस 135 और i² आ जाएगा। i² का वैल्यू क्या आता है -1। अब देखिए तो -1 ये माइनस वाले का आगे ये क्या आ जाएगा, ये सिर्फ रियल पार्ट आ जाएगा, इसको आगे लिख देते हैं 125 माइनस ये माइनस में आ जाएगा ना, i² का वैल्यू रखेंगे तो 135। अब इन दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटा देंगे देखिए 27 इसमें घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 198 और वो भी माइनस में क्योंकि ये बड़ा है। ठीक, अब इसमें देखिए इन दोनों घटाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा कितना, देखिए 25 घट जाएगा 10 198 ठीक, ये आंसर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू देखिए ये गुणा कर दोगे आई क्या हो जाएगा i² और ये -5/8 लिख सकते हो। i² का क्या वैल्यू होता है -1 तो माइनस क्या हो जाएगा +5/8। ठीक, ये आंसर है। और इसमें देखिए i एक माइनस ये है, ये माइनस प्लस हो जाएगा और i कितने हैं 3 तो i³ हो जाएगा और ये बटे कितना है ये 2 है ना 2 और नीचे 8 2 चौका 8। अब इसका क्या वैल्यू होता है ये -i अभी निकाल लेते हैं i3 का वैल्यू। ठीक, और नीचे 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें इसके रूप में ही व्यक्त करना सेम उसी तरीके क्वेश्चन। तो पहले हम क्या करते हैं, ये समृद्ध संख्या, ये समृद्ध संख्या नहीं है इसको बना लेते हैं। तो ये समृद्ध संख्या कैसे बनाओगे तो √3 प्लस इसको √2i लिख सकते हो ये। ठीक, और 2√3i इसको उठाओ इसके साथ गुणा करोगे क्या जाएगा, ये इसके देखिए √3 क्या था 3 है 3 2 6 -6 आ जाएगा और ये इसमें गुणा करोगे माइनस प्लस हो जाएगा √3 और i। अब इसको उठाओ इसके साथ गुणा करोगे ये 2 3 के 6 तो क्या आ जाएगा +2√6 इन दोनों गुणा करोगे तो और i भी है और इसके साथ गुणा करोगे -√2i²। ठीक, i² का वैल्यू रखोगे ये प्लस हो जाएगा, इसको आगे लिख देते हैं -6 + √2 और इन दोनों में देखिए सेम तो नहीं है, इन दोनों में i कॉमन ले लेते हैं तो √3 + 2√6 i कॉमन देखिए उसके रूप में आ गया, देखिए इसके रूप में आ गया, ये एक वैल्यू है ये b का वैल्यू है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब कुछ वर्गमूल देख लेते हैं इसका। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें वर्गमूल किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं।
तो स्टूडेंट इसमें एक आपको प्रॉपर्टी है जो आपको बताना जरूरी है और समझते हैं वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं। पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ये समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपको ये तो पता है आई का वैल्यू -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। क्या ये सच में सही है? ये सही तो है, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो सही तो है, पर रियल में अगर देखा जाए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये गलत है। कैसे? देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके चलोगे तो ये एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है। अगर हमारे हिसाब से ये गलत है। कैसे? देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हो, आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आई गुणे आई लिख सकते हो ना, लिख लोगे ठीक। अब आई को क्या लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो। देखिए इन दोनों को जब गुणा करोगे क्या जाएगा, -1 गुणे -1। अब क्या जाएगा, इन दोनों को जब गुणा करोगे 1 आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 1। अब क्या बोलोगे इसमें, ये सही है कि ये सही है? देखिए इस तरीके के, देखिए पहले ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको इसमें किया है, थ्योरी बना के दिया है। ये जो है ये विरोधाभास है, मतलब ये विरोध कर रहा है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकला है उससे क्या वो विरोध, मतलब वो चीज़ विरोध कर रहा है, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत कैसे है? देखिए कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये दोनों निगेटिव नहीं होते। मतलब कि जो आप निकालते हो a और b, रूट में ab, ठीक, तो इनमें से कोई एक ही निगेटिव होगा, दोनों कभी भी निगेटिव नहीं लिया जाएगा। मतलब कोई एक ही निगेटिव होगा, अगर आप दोनों निगेटिव ले रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। पर ये देखिए आपके हिसाब से तो ये सही है। अब ऐसे भी ले सकते हो ना, 36 को, जैसे ये 36 को हम 2 बार -6 ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी सही है देखने में, पर ये गलत है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये गलत है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये दोनों का ही निगेटिव, मतलब दोनों साथ में निगेटिव नहीं होंगे, सिर्फ एक, या तो ए वाला निगेटिव होगा या तो ये वाला निगेटिव होगा, मतलब कोई एक ही निगेटिव होगा, ठीक। तो इनमें से अगर एक निगेटिव होगा, पर ये आपको ये सब, ये क्या है, ये आपको विरोधाभास दिया है, मतलब ये चीज़ विरोध कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब वर्गमूल निकालते हैं, इसको समझते हैं। देखिए जैसे ये √7, मतलब इसको क्या लिख सकते हो, √1 और √49 ऐसे लिख सकते हो। देखिए कोई एक ही निगेटिव लिया गया, और इसमें भी ऐसे लिख सकते हो। देखिए इसको लिख सकते हो i, और ये 7 निकाल सकते हो, तो 7i, ठीक। और इसमें इसको लिख सकते हो ऐसे √3 और √-1। अब ये √3 और ये आ जाएगा i का वैल्यू, ये आ जाएगा आपका। इस तरीके की समरी संख्या निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे वर्गमूल तो क्या आ जाएगा, इसको 2 और √-1, ये रूट और ये i, ठीक। इस तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हो। ये एक प्रॉपर्टी होता है, जो प्रॉपर्टी कंडीशन है, जो माइनस में एक होते हैं और एक, दोनों माइनस में नहीं लिए जाते हैं, हमेशा एक ही माइनस में लिए जाते हैं, ठीक। तो आपको यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। नेक्स्ट इसमें तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें समरी संख्याओं का मापांक और सहयुग्मी निकालना, मॉडुलस और कंजुगेट। तो आपको सहयुग्मी निकालना सीखे हैं तो आपको मापांक देखना है पहले। तो मापांक कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i, ठीक। जो सहयुग्मी क्या होता है, सहयुग्मी इसी का सहयुग्मी होता है, x प्लस ये इसी का सहयुग्मी निकालोगे तो इस तरीके निकालोगे i, ठीक। अब इसका मापांक निकालना है। मापांक क्या होता है, इसमें मापांक होता है, ये मॉडुलस से व्यक्त करते हैं, इस तरीके व्यक्त किया जाता है। और इसमें x है इसका, ये रूट के अंदर x स्क्वायर, मतलब ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायरिंग होता है, ठीक। यही क्या होता है, ये होता है मापांक, ठीक, जिसे मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। मॉडुलस क्या होता है, एक डिस्टेंस बताता है, मतलब एक दूरी बताता है, ठीक। इसको देखिए हमको इसका मॉडुलस निकालना है, तो सेम इसी तरीके से ये पार्ट क्या है x स्क्वायर, और ये -y सहित लिया जाएगा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब मान लेते हैं कोई इस तरीके से माइनस, जैसे -z है और x - iy, तो इसका मॉडुलस निकालना है।
माइनस जेड का मॉडुलस निकालना है तो क्या आ जाएगा, तो सेम इसी तरीके से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए एक प्रॉपर्टी हम लिखें, ये चीज़ देखिए, इसका मॉडुलस निकालो या जेड बार के निकालो या मतलब जेड संयुग्मी के निकालो या जेड माइनस जेड के निकालो, सबका एक ही आ रहा, चेक करो, एक प्रॉपर्टी ये क्लियर। अब ये मापांक का गुणधर्म है, ठीक, तो ये गुणधर्म इसी से इक्वल हो रहा है। अब यहाँ से देखें, अगर इन दोनों को गुणा करोगे, गुणा करके मॉडुलस निकालोगे, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, उनको क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, गुणा करने पर अब या तो अलग अलग मॉडुलस निकाल लो, अलग अलग इस तरीके से मापांक निकाल लो और उन दोनों को गुणा करो, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है। अब ये जो है देखिए, जैसे बटे में Z1 और Z2 भागफल में अगर मॉडुलस निकाल रहे हो और या अलग अलग करके मॉडुलस निकाल लो, तो दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। ये चीज़ आपको बता दी, ठीक। यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे कह रहा है, ये दिया है, ये 3 ले लेते हैं, इसका क्या है कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ए इनवर्स होता है, ठीक। अब ये इनवर्स पर जेड इनवर्स बराबर क्या लिख सकते हो, 1/z, यही लिख सकते हो। अब मतलब ये जेड का वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 2 - 3i दिया है। अब इसी को वैल्यू क्या कह रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जेड इनवर्स होता है, तो जेड इनवर्स मतलब इसी के इनवर्स में निकालोगे तो ये 1/2 - 3i। अब इसी के देखिए, जब भी ऐसे लिखोगे तो इसके बाद प्रमेयीकरण करना है आपको, ये प्रमेयीकरण करोगे तो 2 + 3i और 2 + 3i, इसी के माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 2 + 3i और नीचे क्या आ जाएगा 4 और ये -9i², यही लिख सकते हो। और i² का वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 + 3i, नीचे ये प्लस में आ जाएगा 9 × 4 = 13, अलग अलग करोगे 2/13 और 3/13i, ठीक। तो ये क्या आ गया, गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक। अब आप ये क्या निकला आपको, जेड इनवर्स, ये चीज़, और आप ये दोनों गुणा करोगे, इनका दोनों को वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये चीज़ आपको सिखाएं, मतलब जेड इनवर्स गुणे, मतलब ऐसे बोले थे ना, जेड बराबर 1/z बराबर 1 होता है, तो आप 1/z के निकाले हो वैल्यू, इसी को हम लिख सकते हैं 1/z। इन दोनों को गुणा करते हैं, देखिए क्या आता है, 1 के इक्वल आता है इन दोनों को, ठीक। देखिए चेक करते हैं, इसको हम गुणा कर रहे हैं किसमें, 2 - 3i गुणा करते हैं, ये चीज़ इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये चीज़ कितना आ जाएगा 4/13, और ये चीज़ इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 3 के 6 -6/13i, ठीक। इसको उठा लेते हैं, ये चीज़ इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 के 6, ये आ जाएगा, ये प्लस में आएगा, प्लस 6 13i, इसमें i है, और ये चीज़ इसमें गुणा कर 3 3 का 9 और i² आ जाएगा -3 3 का 9 i²/13, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, देखिए ये चीज़ कैंसिल हो रहा है। अब देखिए ये i² को वैल्यू रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस, इन दोनों को जोड़ लो, देखिए हर समान है, 13 और 9 4 13, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 के इक्वल आ रहे हैं, ये चीज़ आपको प्रॉपर्टी में बता चुके हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है।